नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अ, अभी एक डिबेट चल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर हैं डॉक्टर विजेंद्र चौहान सर, यूपीएससी मेंटर भी हैं। उनकी एक क्लिप पर कि ये जो जीपीटी है, ये सोशल कास्ट के बेस पर जो है अपने डिसीजंस देती है। तो सिर्फ़ इस बात से मान लेना ये नहीं होगा कि सोशल कास्ट के बेस्ड पे डिसीजंस देती है। इस चीज़ को समझना होगा किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा और इसमें जीपीटी में जो कि एक मॉडर्न टूल है, टेक्नोलॉजिकल टूल है, इसमें कास्ट कहाँ से आ गया? तो इसमें 3 बिंदु हैं। एक तो जीपीटी, दूसरी ये कास्ट और जो क्लास है लोगों का, किस क्लास के लोग हैं ये, और तीसरी बात है कि ये जो सामाजिक न्याय का विषय है, ये तीसरी बात है। तो इस पर तीनों बिंदुओं पर एक-एक करके मैं चर्चा करूँगा कि देखिए जीपीटी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें देता है, तो कहाँ से ला करके देता है? अगर ये सोचें आप तो आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशंस जो कि हम इंटरनेट पर शेयर करते हैं, जो कि हम इंटरनेट को देते हैं, किसी भी माध्यम से हम कुछ सर्च करते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं या कुछ अपलोड करते हैं, तो वो सारे इन्फॉर्मेशंस जीपीटी के पास होते हैं। जीपीटी जो है, जो हम प्रश्न करते हैं, जो कुछ भी, उसका उत्तर उन्हीं इन्फॉर्मेशन से ला करके हमें देता है, ढूँढ करके ला करके, बना करके देता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जीपीटी जो है, कुछ भी बताता है तो कैसे बताता है। दूसरी बात आते हैं कि जीपीटी को जो भी इन्फॉर्मेशंस देता है, वो लोग कौन हैं या वो किस वर्ग से आते हैं। तो उनका फॉरवर्ड कास्ट कहने का मतलब जहाँ तक अगर मैं बताऊँ और क्लियर कर पाऊँ, तो ये है कि ज़्यादातर लोग फॉरवर्ड क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। फॉरवर्ड कास्ट से रहें ना रहें, फॉरवर्ड क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, जो कि डे टू डे लाइफ में या जो कि फ्रीक्वेंटली इंटरनेट को यूज़ करते हैं। और उसी के माध्यम से जो उनकी सूचनाएँ हैं, जो उनके इन्फॉर्मेशंस हैं, वो जीपीटी को मिलते हैं। तो जो भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो भी डे टू डे लाइफ में इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंप्यूटर से ज़्यादा नाता रखते हैं, तो वो लोग फॉरवर्ड क्लास बोल सकते हैं, फॉरवर्ड क्लास में आते हैं और जीपीटी को अपने इन्फॉर्मेशंस देते हैं और इन इन्फॉर्मेशंस पे जीपीटी हमें आंसर्स देती है। तीसरी बात, जो सामाजिक न्याय का आता है, कि सामाजिक न्याय के विषय में जीपीटी कैसे बयान कर सकती है आंसर्स को। तो देखिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो लगभग, अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन जातियों की बात करें तो लोग जनरली कहते हैं कि जातियाँ अलग हैं। एक आती है फॉरवर्ड क्लास में, एक फॉरवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, ऐसी बातें करते हैं। तो सामाजिक आधार पर भी अगर अगर आप सामाजिक नज़रिए से देखेंगे, तो फॉरवर्ड कास्ट में लगभग ज़्यादातर शिक्षित लोग आते हैं, शिक्षित वर्ग के लोग आते हैं, या फिर एक संपन्न वर्ग के लोग आते हैं उसमें, जिनको कि सुविधाओं का या फिर जो आधुनिक चीज़ों का ज़्यादातर माहौल मिलता है यूज़ करने का, और उस तो कास्ट वो के लोग इसमें फॉरवर्ड क्लास में आते हैं। और कुछ हिस्सा है बैकवर्ड क्लास का, जो कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो वो भी इसमें आते हैं फॉरवर्ड क्लास में। तो फॉरवर्ड क्लास में ज़्यादातर लोग फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं, कुछ लोग बैकवर्ड कास्ट से भी आते हैं। उसी तरह अगर बोलें तो बैकवर्ड क्लास में भी कुछ लोग हैं जो कि फॉरवर्ड कास्ट से भी आते हैं, और ज़्यादातर लोग बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, जो कि मजदूर वर्ग हैं, कृषक वर्ग हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो जो जीपीटी के पास इन्फॉर्मेशंस हैं, वो ज़्यादातर फॉरवर्ड क्लास की है, और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कास्ट के लोग शेयर करते हैं। कुछ हैं बैकवर्ड क्लास के, वो उसकी गणना भी मैं करूँगा, लेकिन जो एक फॉरवर्ड क्लास का वर्ग है, वो ज़्यादातर जीपीटी को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और सामाजिक न्याय के विषय में अगर हम जीपीटी से न्याय करवाएँ, तो एक वर्ग जो कि अछूता रह गया, बैकवर्ड क्लास, उसकी ज़्यादातर सूचनाएँ, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जीपीटी के पास नहीं है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में जो है इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, या कम करते हैं, या कुछ अगर करते भी हैं तो उतनी अपनी चीज़ें साझा नहीं करते हैं इंटरनेट पर। तो उनकी सूचनाएँ, उनके बारे में जीपीटी को सूचनाएँ तो होती हैं, लेकिन एक सटीक सूचनाएँ नहीं हो सकती हैं, कंपेयर टू जो फॉरवर्ड क्लास है। तो ज़्यादातर जीपीटी के पास जो सूचनाएँ होंगी, उस आधार पर जीपीटी रिज़ल्ट देता है। उस चीज़ों को कंपेयर करता है, उस चीज़ों को ढूँढता है और मैच करके रिज़ल्ट देता है। तो एक पक्ष अगर बोला जाए कि न्यायालय में 2 पक्ष हैं, एक पक्ष की सारी जानकारी न्यायाधीश के पास है, दूसरे पक्ष की सारी जानकारी न्यायाधीश के पास नहीं है, और उस पर वो निर्णय दें, तो ये कैसा निर्णय होगा? तो यही है चैट जीपीटी और सामाजिक जातियाँ, कास्ट, सोशल कास्ट एंड सोशल जस्टिस का डिस्कशन। तो इस पे आप समझ सकते हैं कि जो जीपीटी है, वो अभी इतना कैपेबल नहीं है कि वो हमारे लिए जस्टिस करे किसी भी चीज़ों को। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जीपीटी से हमें मिल सकती हैं, जानकारियाँ मिल सकती हैं, लेकिन न्याय नहीं। इसीलिए जो उनका कहना है कि सोशल जस्टिस में अगर जीपीटी कुछ बोलता है, तो ज़्यादातर वो डोमिनेट करता है फॉरवर्ड क्लास के लोगों को, और उस फॉरवर्ड क्लास के लोगों में ज़्यादातर, अगर भारतीय सामाजिक परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य को समझा जाए, तो फॉरवर्ड क्लास के लोगों में फॉरवर्ड कास्ट के लोग आते हैं। कुछ लोग बैकवर्ड कास्ट के लोग भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फॉरवर्ड कास्ट के आते हैं। तो शायद आप इन सब चीज़ों को जोड़ करके देखें तो समझ पाएंगे कि ये कोई कास्ट का डिस्कशन नहीं है, ये कोई सामाजिक जाति का डिस्कशन नहीं है। ये है कि सामाजिक न्याय के विषय में चैट जीपीटी कितना कैपेबल है अपने न्याय को या अपने डिसीजंस को लेकर। धन्यवाद।